हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हम करंट अफेयर की महामैराथन क्लास लेकर आ चुके हैं दोस्तों। यानी कि हम 150 क्वेश्चन देखेंगे आज नॉन स्टॉप दोस्तों। और 150 क्वेश्चन हम बहुत ही कम समय में करने वाले हैं, क्योंकि समय कम है आपके पास और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको लर्न होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, जिससे कि आप आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आपको बता दें, इसके पहले हमने राम मंदिर के ऊपर वीडियो बना दिया दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा हमने कवि के जन्मस्थल बहुत सी वीडियो हमने बना रखी हैं। जाइए हमारे चैनल पे और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर हो गया या फिर अन्य तरीके के जो भी वीडियो हैं, हिंदी जीएस संबंधित सब कुछ हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, और हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। चलिए देखते हैं। देखिए, टॉप 150 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको वीडियो छोड़कर कहीं नहीं जाना है, पूरे क्वेश्चन देखना है। ठीक है, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर हो सके दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कंप्यूटर वैज्ञानिक लैरी टेस्लर का निधन हो गया। उन्होंने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या योगदान दिया था दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। जो लैरी टेस्लर हैं, इनका हाल ही में निधन हुआ। वो कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। उन्होंने कट कॉपी पेस्ट का आविष्कार किया था। किसका? कट कॉपी पेस्ट का आविष्कार किया था। जैसा कि आपको पता है कि आपको कोई चीज लिखने में बहुत समय लगता था, फिर उसको फिर से लिखने में बहुत समय लगता था। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन से दे दिया दोस्तों। उसकी खोज कर दी। आपको पता है Ctrl+C से क्या होता है कॉपी, और Ctrl+V से क्या होता है पेस्ट, और Ctrl+X से क्या होता है कट होता है दोस्तों। ठीक, तो आप अगर कंप्यूटर चलाते होंगे तो आपको इतना तो पता होगा ही होगा। चलिए अगला है, ओलंपिक खेल 2020 कोरोना के कारणों से 2021 में कहां आयोजित किए जाएंगे? दोस्तों आपको पता है कि ओलंपिक खेल हर 4 वर्षों में होते हैं। यानी 2016 में आपको पता है रियो में हुए थे। ठीक है, रियो ओलंपिक हुए थे, मगर 2020 में भी होने थे। कहां? टोक्यो में। मगर क्या हुआ कि कोरोना के चलते हुए उसे लेट कर दिया गया, 1 साल पोस्टपोन कर दिया गया दोस्तों। तो कब होंगे 2021 में, कहां होंगे? तो आपको पता होना चाहिए टोक्यो। और टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी में होगी दोस्तों, टोक्यो में। कब से? तो 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक ये ओलंपिक खेल चलने वाले हैं। प्रत्येक 4 वर्षों पर ये आयोजन किए जाते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, ओलंपिक खेल 2024 का होंगे? देखिए, जो 2021 में होगा 20 वाला वो आपका टोक्यो में होगा। 2024 वाला कहां होगा? तो पेरिस में। कहां दोस्तों? पेरिस में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा टीबी हारेगा देश जीतेगा के तहत टीबी को कब तक भारत से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों? तो कब तक खत्म किया जाएगा इसे? तो 2025 तक याद कर लेंगे। टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। और देखिए यहां पर हम 3-4 क्वेश्चन आपको और याद करा देते हैं। देखिए, टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2025 रखा गया। वहीं अगर किसानों की आय दोगुनी करने की, यानी किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2022 तक दोस्तों। और 2022 तक ही क्या है, सभी घरों को पानी, यानी सभी घर के लिए जल, स्वच्छ जल का भी मतलब रखा गया है उद्देश्य की 2022 तक सभी घर को क्या स्वच्छ जल पहुंचाया जाएगा दोस्तों। और देखिए एक क्वेश्चन और बता दें इस स्वच्छ जल से संबंधित क्या है, कि हर घर को पानी पहुंचाने वाला प्रथम देश राज्य कौन सा बन गया है? तो आपको बता देना है गोवा। गोवा भारत का एक ऐसा राज्य बन गया जिसने हर घर यानी प्रत्येक घर में जल पहुंचा दिया है दोस्तों। ठीक है, और प्रत्येक घर में एलपीजी पहुंचाने वाला राज्य कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश, यानी एचपी। तो याद रखेंगे दोस्तों कि टीबी को खत्म करने का कब तक लक्ष्य रखा है? 2025 तक। किसानों की आय दोगुना करने के लिए 2022 तक। और जल सबके लिए 2022 तक। सबके लिए जल कब तक? 2022 तक। और मलेरिया को समाप्त करने का उद्देश्य कब तक है? 2030 तक। मतलब भारत से मलेरिया को बाहर भगाने की सिफारिश की जा रही है दोस्तों। ठीक, तो आपको पता होनी चाहिए इतनी चीजें की गई हैं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से कौन से पहले 2 देश बन गए हैं जिन्होंने चेचक और रुबेला वायरस दोनों को सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया है? तो कौन से 2 देश हैं? श्रीलंका और मालदीव दोस्तों। कौन सी? श्रीलंका और मालदीव। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कि हाल ही में किस प्रसिद्ध मंदिर को सौर ऊर्जा से पूर्णतः संचालित किया जाएगा? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों। और इसी सूर्य मंदिर क्या बोलते हैं? ब्लैक पगोड़ा। क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है। बहुत ही सुप्रसिद्ध मंदिर है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। ऐसी प्रकार के क्वेश्चन क्या होते हैं आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य को
कोबाहर पेंटिंग के लिए जीआई टैग दिया गया दोस्तों। याद रखेंगे किस राज्य को जो कोबाहर पेंटिंग है वहां की उसे जीआई टैग दिया गया दोस्तों। तो आप याद रखें झारखंड की कोबाहर पेंटिंग है जिसे जीआई टैग दिया गया। वहीं अगर बात कर ले जीआई टैग दोस्तों तो इंपॉर्टेंट क्या है, एक है चकहावो, क्या चकहावो काला चावल, इंपॉर्टेंट है। चकहावो काला चावल के लिए किसे दिया गया, तो मणिपुर को। ठीक है, किसको, मणिपुर को चकहावो काला चावल के लिए। वहीं तैलिया रुमाल के लिए दोस्तों, क्या तैलिया रुमाल के लिए दोस्तों किसको दिया गया है, तैलिया रुमाल के लिए किसको, तेलंगाना को। और केसर के लिए किसको, जम्मू कश्मीर को। और वहीं खाजा और हरमल मिर्च के लिए गोवा को दिया गया, किसको, खाजा और हरमल मिर्च के लिए गोवा को दिया गया दोस्तों। और बता दें पहला जीआई टैग किसको दिया गया था, तो पहला जीआई टैग किसको, दार्जिलिंग की चाय को दोस्तों। याद रखेंगे पहला फर्स्ट जीआई टैग कब 1999 में शुरू किया गया था दोस्तों, और किसे दिया गया था फर्स्ट जीआई टैग, दार्जिलिंग की चाय को दोस्तों। और जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया था। और एक याद रखेंगे दोस्तों, टेराकोटा उत्पाद, क्या टेराकोटा उत्पाद को दिया गया जीआई टैग, जो कि उत्तर प्रदेश की किसके, गोरखपुर की उत्पाद है दोस्तों। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुबई क्रिकेट कोचिंग एकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो रोहित शर्मा को। किसे, रोहित शर्मा को, यह भी आपको याद रखना है। अगला है, किस क्रिकेटर को विजडन द्वारा दुनिया में अग्रणी क्रिकेटर 2020 से नामित किया गया दोस्तों, बेन स्टोक्स दोस्तों। आप बहुत ही फेमस हैं, इनको पता है कि आईपीएल में ये किसके साथ खेले थे, राजस्थान रॉयल के साथ खेले थे दोस्तों। और बेन स्टोक्स कहां के हैं, तो इंग्लैंड के बहुत ही प्रतिभावान ऑलराउंडर के रूप में प्रदर्शित करते हैं अपना खेल को दोस्तों। ठीक है, अगला स्पिरिट ऑफ द ईयर पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया, तो दोस्तों किसको स्पिरिट ऑफ द ईयर किसको दिया गया दोस्तों, तो विराट कोहली को दोस्तों। ये किसके लिए होता है, खेल भावना दिखाने के लिए दोस्तों। ठीक है, किसके लिए, खेल भावना दिखाने के लिए ये पुरस्कार को दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए 11वां नंबर क्या है, किस देश के तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट पूरा करने वाले विश्व के एकमात्र तेज गेंदबाज बन गए दोस्तों। ठीक है, देखिए 600 से ज्यादा विकेट तो लिया है लोगों ने, मगर तेज गेंदबाज कोई नहीं था जिसने 600 से ज्यादा विकेट लिए हुए टेस्ट में। एकमात्र गेंदबाज बन गए कौन, जेम्स एंडरसन। कहां के हैं, इंग्लैंड के, इंपॉर्टेंट है। और देखिए वैसे सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, तो 800 विकेट लिए हैं मुथैया मुरलीधरन दोस्तों। नाम ही काफी है उनका, श्रीलंका की तरफ से खेलते थे दोस्तों, कौन, मुथैया मुरलीधरन। ठीक है, याद रखेंगे 800 विकेट ले रखा उन्होंने। ठीक है, अगला है, किस देश ने 2021 पुरुषों का विश्व मुक्केबाजी मेजबानी को खो दिया दोस्तों, तो किसने, भारत ने इसके लिए जो पैसे जमा करने थे वो जमा नहीं किए, तो इसके क्या हुआ दोस्तों कि उससे ये मेजबानी छीन ली गई। कौन सी, 2021 की पुरुषों का विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का। अब ये कहां होगा, अब सर्बिया में होगा दोस्तों। कहां पर, सर्बिया में आयोजित किया जाएगा। अगला है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है, तो 142वां है। कौन सा दोस्तों, 142वां स्थान है किस, भारत का। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार, यानी प्रथम रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया, मतलब ऐसे एकमात्र भारतीय बन गए हैं दोस्तों, कौन, जावेद अख्तर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेंगे। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगला है, किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया दोस्तों, किसके, जापान के। कौन प्रधानमंत्री का नाम है उनका, शिंजो अबे दोस्तों। ठीक, और जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। ठीक, क्या है दोस्तों, टोक्यो है जापान की राजधानी। और उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए क्या किया है, प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। और इनके जगह कौन से नए प्रधानमंत्री बनेंगे, तो योशिहितो सुगा दोस्तों नए प्रधानमंत्री के रूप में चयनित हो गए हैं। चलिए अगला क्या है कि हाल ही में स्पेस एक्स ने किस रॉकेट से द क्रू ड्रैगन स्पेस व्हीकल को अंतरराष्ट्रीय स्टेशन तक पहुंचाया दोस्तों, तो कौन सा है, फॉल्कन 9। क्या नाम है, फॉल्कन 9 दोस्तों। अगला है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2020 को रद्द कर दिया गया है, अतः 2019 में किसे दिया गया था दोस्तों, ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। देखिए 2020 में इसे रद्द कर दिया था, क्यों, क्योंकि कोरोना के कारणों होते हुए इस साल रद्द कर दिया गया। 2019 में किसे दिया गया था, रवीश कुमार को। एनडीटीवी के साथ जुड़े हैं दोस्तों, कौन, एनडीटीवी के साथ जुड़े हैं रवीश कुमार। और इन्हें गौरी लंकेश पुरस्कार, पहला गौरी लंकेश पुरस्कार भी इन्हीं को दिया गया था।
ठीक है। चलिए, हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से नवाजा गया दोस्तों? तो डॉक्टर रतनलाल को दोस्तों। ये क्या है? मृदा वैज्ञानिक है दोस्तों। क्या? मृदा वैज्ञानिक है दोस्तों, डॉक्टर रतनलाल दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अगला है वंदे भारत मिशन किस लिए चलाया गया दोस्तों? तो आपको पता होगा कि कोरोना से विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए यह मिशन चलाया गया। क्या? वंदे भारत मिशन दोस्तों। ठीक है, क्या है? वंदे भारत मिशन। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजीव गांधी पुरस्कार 2020 कितने लोगों को दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे आप स्टार लगा लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो किसको दिया गया दोस्तों? रोहित शर्मा हिटमैन जिनको कहते हैं, विनेश फोगाट दोस्तों कुश्ती से, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से, रानी रामपाल दोस्तों किससे हैं? आपको पता होना चाहिए ये किससे हैं, आपको पता, हॉकी से है दोस्तों। और मरियप्पन थंगावेलु दोस्तों, ये क्या है? पैरा एथलीट है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे ये 5 नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए, अगला है मलेरिया को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने कब तक का लक्ष्य रखा दोस्तों? 2030 का। कब तक दोस्तों? 2030 को मलेरिया खत्म करेगा। और टीबी कब तक हराएगा टीबी को? तो 2025 तक हमने बता दिया पहले से दोस्तों, याद रखेंगे, एक एक क्वेश्चन को दोबारा दोहराते चलेंगे। ठीक है, अगला है किस देश में भारत से बाहर विश्व के पहले योग दिवस का उद्घाटन किया गया? योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया दोस्तों, अमेरिका में किया गया है पहला योग विश्वविद्यालय दोस्तों। किसके स्मृति पर दोस्तों, किसके नाम पे खोला गया है? तो स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय उसका नाम होगा दोस्तों। और कहां पे? लॉस एंजल्स में दोस्तों। याद रखना, योग दिवस कब मनाता है? 21 जून दोस्तों। ये भारत की ही देन है दोस्तों। क्या? भारत की ही देन है योग दिवस दोस्तों। और योगा विश्वविद्यालय कहां खुल रहा है? आप याद रखेंगे, अमेरिका में दोस्तों। ठीक है, जो बाइडेन है ना, वहां के प्रधानमंत्री बन गए हैं, ट्रंप को हरा दिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, क्या नाम होगा उसका? स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर उसका नाम रखा जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? देखिए, याद रखिएगा, क्या नाम है? कीर्ति सुरेश दोस्तों, तेलुगु फिल्म के हैं, इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया, फिल्म पुरस्कार दिया गया दोस्तों। ठीक है, अगला है हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थिति रही दोस्तों? तो भारत की क्या मतलब की स्थिति रही, कौन सी रैंक रही दोस्तों? जो मानव विकास सूचकांक है उसमें 129वां रहा है। प्रथम नंबर पर नॉर्वे है और अंतिम नंबर पर क्या है? नाइजर है दोस्तों। याद रखेंगे, प्रथम नंबर पर नॉर्वे, अंतिम पर नाइजर, 129वां अपना प्यारा भारत दोस्तों। ठीक है, चलिए, अगला है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या थी दोस्तों? तो घर पर रहते हुए परिवार के साथ योगा मनाना दोस्तों। ये क्या थी? अंतरराष्ट्रीय 2020 योगा की थीम थी दोस्तों। और 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दे रहे हैं, याद रखेंगे। अगला है ड्रोन की सहायता से टिड्डियों पर नियंत्रण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? अपना प्यारा भारत दोस्तों। ड्रोन की सहायता से टिड्डियों के हमले को नियंत्रित किया दोस्तों, टिड्डियों को मार भगाया ड्रोन से। ठीक है, तो याद रखेंगे, अपने भारत की बहुत तगड़ी क्या है? नीति है दोस्तों। ठीक है, मार डाला गया ड्रोन से। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में हज की प्रक्रिया ऑनलाइन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो अपना प्यारा भारत दोस्तों। क्या है? इसने हज की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु कौन सा रोबोट लॉन्च किया था दोस्तों? कैप्टन अर्जुन। देखिए, ये रोबोट है, इसके आसपास से जो गुजरते थे दोस्तों कोरोना पॉजिटिव, उनका टेम्परेचर चेक करता था। आपको पता होना चाहिए। अगर देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा के पूछेगा, आपसे पूछ सकता है कि कैप्टन अर्जुन किससे संबंधित है? तो रेलवे सुरक्षा फोर्स यानी आरपीएफ से। ठीक है, आरपीएफ से इन्होंने इसको लॉन्च किया दोस्तों। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन क्या? हाल ही में गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, एम नेत्रा कहां की है? तमिलनाडु की है दोस्तों। क्या? एम नेत्रा तमिलनाडु की। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि G20 आपातकालीन वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? तो आपको पता होना चाहिए, सऊदी अरब द्वारा की गई दोस्तों 2020 का। ठीक है, और देखिए ये क्या हुई थी दोस्तों? ये ऑनलाइन बैठक थी दोस्तों। ठीक, आपको पता होगा कोरोना के चलते दोस्तों वहां पर। ठीक है, तो ये थी। और अगर पूछ 2019 का कहां हुआ था दोस्तों? पिछला कहां हुआ था? तो ओसाका जापान में दोस्तों। कहां पर? ओसाका जापान में हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए, अगला है हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत या स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में
किसे चुना गया दोस्तों, तो किसको, टी.एस. त्रिमूर्ति को दोस्तों, ठीक है, किसको, टी.एस. त्रिमूर्ति को चुना गया दोस्तों। और अध्यक्ष कौन है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के दोस्तों, तो आपको बताना चाहिए एंटोनियो गुतरेस दोस्तों, पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुतरेस, ठीक। तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ये भी और ये भी, ठीक है। 31 क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा महत्व दोस्तों आपके परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अगला है COP13 प्रवासी पक्षी सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया दोस्तों 2020 का, तो गांधीनगर गुजरात। देखिए आपसे पूछेगा COP13 किससे संबंधित, तब भी आप बता देना प्रवासी पक्षी का होता है जो विदेशों से दोस्तों भारत आते हैं, उड़ करके भारत चले आते हैं, उन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन आएगा कि COP13 किस सम्मेलन किससे संबंधित है, तो प्रवासी पक्षी से। कहां हुआ है, गांधीनगर गुजरात में दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कोरोना वायरस के लक्षणों वाले जानवरों के लिए पहला आइसोलेशन सेंटर किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जा रहा है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि मनुष्यों में कोरोना बहुत तेज फैला था, सभी को शक था कहीं ये जानवरों में फैल जाए, इसलिए पहले से ही इसकी व्यवस्था कर ली गई थी दोस्तों। एक अभ्यारण्य को मतलब कि रिजर्व किया गया था, इसमें क्या होंगे, जो भी जानवर कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे उनको यहीं पर क्या किया जाएगा, आइसोलेशन में आइसोलेट कर दिया जाएगा दोस्तों। कौन सा है, जिम कॉर्बेट पार्क दोस्तों, ये कहां पड़ता है आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड में दोस्तों। कहां पड़ता है, उत्तराखंड में। और ये भारत का पहला क्या है, राष्ट्रीय उद्यान भी है दोस्तों। पहले उत्तर प्रदेश में पड़ता था, इसका नाम हैली था, ठीक है। उत्तर प्रदेश जब ये अलग हुआ उत्तराखंड, तो दोस्तों ये कहां चला गया, उत्तराखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन महासंघ ने IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है, तो PV सिंधु दोस्तों। आपको पता होगा रियो ओलंपिक में यही मेडल लेकर के आई थी दोस्तों, क्या, रियो ओलंपिक में ये मेडल लेकर के आई थी अपने देश के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आर्टेमिस किस अंतरिक्ष संगठन का मानव चंद्र मिशन है दोस्तों, तो किसका है, नासा दोस्तों। नासा कहां का है, अमेरिका का दोस्तों। क्या, नासा कहां का है, अमेरिका का दोस्तों। देखिए ऐसे क्वेश्चन तो आपको याद ही होना चाहिए दोस्तों कि नासा किस देश की स्पेस एजेंसी है, तो अमेरिका की। वहीं अगर बात कर ले भारत की कौन सी है, तो आपको देखिए भारत की बच्चा पता क्या कि कौन से, इसरो। और इसके कौन है दोस्तों, अध्यक्ष कौन है, तो आपको पता होना चाहिए के सिवान दोस्तों, बहुत ही अच्छे इंसान है के सिवान जी, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया दोस्तों। और वही जाक्सा पूछ ले कहां की स्पेस एजेंसी है दोस्तों, जाक्सा तो जापान बता देना दोस्तों, कहां की है, जापान की दोस्तों। और रोसकोसमोस अगर पूछ ले तो वो रूस की है दोस्तों, कौन सी, रोसकोसमोस। देखिए क्या नाम है दोस्तों, क्या नाम है, रोसकोसमोस किसकी है दोस्तों, तो वो रूस की है। जाक्सा जापान की, नासा अमेरिका, और इसरो दोस्तों अपना प्यारा इसरो इंडिया। चलिए अगला है कि हाल ही में किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो किसको, अनिल किशोरा को दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया। और वहीं उसके अध्यक्ष कौन है पहले से, तो मार्कोस ट्रायोज उसके अध्यक्ष पहले से बने हुए हैं दोस्तों। उपाध्यक्ष किसको, अनिल किशोरा को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ISFR यानी इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों 2019 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन आरक्षित है दोस्तों, तो 24.56% पर। अगर हम वर्ग की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो 8,07,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास वन है। और देखिए कितने परसेंट होने चाहिए, लगभग 33% के लगभग होने चाहिए वन आरक्षित क्षेत्र एक सही तरीके से दोस्तों, ठीक है। तो कितने परसेंट बचे हैं वन, तो 24.56% पर दोस्तों। अगर क्षेत्रफल की बात करता है तो 8,07,000 वर्ग किलोमीटर लगभग। चलिए अगला क्वेश्चन है कि IFSR के अनुसार दोस्तों देश में सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र कौन सा है, वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा, तो मध्य प्रदेश, ये पहले से था दोस्तों, ठीक है, तो वही है। चलिए अगला है कि IFSR 2019 के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत वन वाला क्षेत्रफल, देखिए सबसे ज्यादा तो कहां पर है, मध्य प्रदेश, मगर प्रतिशत के आधार पर देखते हैं दोस्तों कहां पे होगा, मिजोरम होगा दोस्तों। कहां पर हो जाएगा, मिजोरम होगा प्रतिशत के आधार पर दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, IFSR 2019 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वृद्धि वाला जिला है दोस्तों, राज्य है, तो कौन सा है, कर्नाटक दोस्तों। क्या, कर्नाटक सबसे ज्यादा वृद्धि कर गया है वन के मामले में दोस्तों, ठीक है। अब देखिए वहीं उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा वन कहां है, तो सोनभद्र में दोस्तों। कहां पर, सोनभद्र में। और सबसे कम वन कहां पाया था, भदोही में दोस्तों, ठीक है। कहां पर, भदोही में सबसे कम, और आपका सोनभद्र में क्या है, सबसे ज्यादा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्र सरकार ने प्रवासी ग्रामीण श्रमिकों के रोजगार के लिए गरीब कल्याण अभियान कहां से शुरुआत की थी दोस्तों, इसकी शुरुआत कहां से थी, खगड़िया बिहार। और बिहार के कौन है
मुख्यमंत्री दोस्तों तो कौन होंगे? नीतीश कुमार। चलिए अगला है, एशियाई फुटबॉल संघ ने 2022 में महिला एशिया कप के कहां आयोजन करने की घोषणा की थी? तो भारत में दोस्तों। कहां आयोजित किए जाएंगे 2022 में महिला एशिया कप? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे अपने प्यारे भारत में। ठीक है, चलिए अगला है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? तो QS रैंकिंग के अनुसार कौन सा है दोस्तों? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, यानी IIT मुंबई, बॉम्बे दोस्तों। अगला है कि हाल ही में अरब सागर से उठने वाला निसर्ग चक्रवात ने किस राज्य से संबंधित दोस्तों? तो कहां इसने अपने तांडव मचाया दोस्तों? तो महाराष्ट्र और गुजरात दोस्तों। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है दोस्तों? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए उद्धव सरकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाएगा दोस्तों? कैग 148। क्या कैग का नाम आता है 148, याद रख लेना, यानी आर्टिकल 148। गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों। ठीक है, इन्हें क्या बना देगा? कैग। ये पहले क्या थे दोस्तों? जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल थे। क्या? जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल। अब इन्हें कैग का दर्जा दे दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जोशना चिनप्पा जिन्होंने विश्व महिला रैंकिंग 2020 में 10वां स्थान प्राप्त किया है, वो किस खेल संबंधित है? तो स्क्वैश से संबंधित है। किससे दोस्तों? स्क्वैश से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, किस राज्य के चकहाओ काला चावल के उत्पाद को जीआई टैग दिया गया दोस्तों? तो कहां के? मणिपुर का है दोस्तों। ये चावल कौन सा है? मणिपुर का चावल है चकहाओ चावल दोस्तों। ठीक है, काला चावल याद रखेंगे। चलिए अगला है, किस राज्य के खाजे हरमल मिर्च और मिंदोरी केला के लिए दोस्तों जीआई टैग दिया गया? तो गोवा। और गोवा एक ऐसा राज्य बन गया दोस्तों जिसने हर घर को पानी सबसे पहले उपलब्ध कराया, यानी 100% पानी उपलब्ध कराने, जल उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया। अगर वही पूछ ले कि 100% LPG उपलब्ध कराने वाला, तो हिमाचल प्रदेश दोस्तों, जो कि अपने उत्तर प्रदेश से भी लगता है। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में 12 मई 2020 को तेलंगाना के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया? तो तेलिया रुमाल को दोस्तों जीआई टैग दिया गया तेलंगाना के। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय कलाकार को यूनिसेफ ने भारत में सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में चुना दोस्तों? तो किसको? आयुष्मान खुराना। विक्की डोनर मूवी आपने देखी होगी इनकी। ठीक है, तो वही है दोस्तों आयुष्मान खुराना। चलिए अगला है कि बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? तो राकेश अस्थाना को दोस्तों बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में, नए महानिदेशक के रूप में चुना गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लगातार चौथी बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भारत का कौन सा राज्य दोस्तों जो शहर है दोस्तों सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है? तो इंदौर दोस्तों। ठीक है, इंदौर है सबसे स्वच्छ शहर, लगातार चौथी बार। इस दौर में सबसे स्वच्छ क्या है? इंदौर है दोस्तों। ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगर वहीं पे पूछ ले सबसे स्वच्छ भारत की राजधानी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यूपी का कोई अता पता नहीं, यूपी का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? लखनऊ को 12वीं रैंक प्राप्त हुई दोस्तों, ये भी आप पता करेंगे। और गंगा तट के किनारे स्थित सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो वाराणसी है दोस्तों। क्या? वाराणसी दोस्तों, याद रखेंगे। बनारस, काशी, बनारस। ठीक है, वाराणसी दोस्तों सबसे पुराना शहर है विश्व का दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रेलवे 6500 करोड़ रुपए की लागत में किस रेलवे स्टेशन का पुनः विकास करेगी दोस्तों? तो दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास करने जा रही है रेलवे। ठीक है, चलिए अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो सितंबर महीने को किसके रूप में मनाएंगे? सितंबर 2020 को वो मनाएंगे किसके? राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा नरेंद्र मोदी जी के कहने पर दोस्तों। चलिए अगला है, मछुआरों को बचाने के लिए हाल ही में किस राज्य ने प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की? कौन सी? प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की? तो केरल दोस्तों सबसे साक्षर जिला है। क्या? साक्षरता में सबसे अव्वल नंबर पर आता है दोस्तों अपना केरल राज्य दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया दोस्तों? तो कौन सा? रूस दोस्तों। क्या? रूस। S-400 मिसाइल वाला रूस है दोस्तों। ठीक है, इसने क्या किया? सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम का परीक्षण करके सबको चौंका दिया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, इंदिरा रसोई योजना हाल ही में किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? तो किस राज्य के द्वारा? राजस्थान के द्वारा दोस्तों। इसमें क्या है कि 8 रुपए में आपको खाना दिया जाएगा दोस्तों, बहुत ही पौष्टिक खाना दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे इंदिरा रसोई कहां संबंधित है?
तो इंदिरा रसोई आपके राजस्थान जिले से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। और याद रखेंगे जो राजस्थान का क्या है आपको जयपुर, क्या जयपुर को दोस्तों यूनेस्को द्वारा विरासत में शामिल किया गया है, दूसरा शहर बन गया है। इसके पहले क्या था अहमदाबाद दोस्तों, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया दोस्तों, तो किसको, हिंदी, कश्मीरी और डोगरी, इन तीनों भाषाओं को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया दोस्तों। और आपको बता दें जम्मू कश्मीर राज्य का गठन कब हुआ दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य को किसका दर्जा, केंद्र शासित प्रदेश दर्जा कब दिया गया दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नए राज्य का दर्जा दिया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है रियल मैंगो सॉफ्टवेयर जो कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग एप्लीकेशन है किसके द्वारा बैन किया गया दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए आरपीएफ द्वारा दोस्तों। इसको याद रखेंगे, आपसे पूछ ले रियल मैंगो सॉफ्टवेयर किससे संबंधित, तो आप आम बता देना, आम फल ऐसे कुछ बताना, क्या टिकट बुकिंग एप्लीकेशन है दोस्तों। इसको आरपीएफ द्वारा बैन कर दिया गया, यानी रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा बैन कर दिया गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इंजेन्युटी रोबोटिक हेलीकॉप्टर नासा के किस अभियान का हिस्सा दोस्तों, तो मंगल मिशन का, चंदा मामा, ठीक है, मंगल मिशन का है दोस्तों, चंदा मामा नहीं मंगल मिशन दोस्तों, ठीक है, इसका हिस्सा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 12 जनवरी 2020 को कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों, तो याद रखेंगे जो कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट है दोस्तों, कलकत्ता पोर्ट है दोस्तों, उसका नाम क्या कर दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी दोस्तों, क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और आपको पता होगा व्हीलर द्वीप को क्या नाम है दोस्तों, अब्दुल कलाम, कलाम द्वीप के नाम से करा गया था दोस्तों, ठीक। और कलकत्ता पोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 14 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक कहां हुई दोस्तों, देखिए पहली बैठक की बात की जा रही है इसलिए इंपॉर्टेंट, कहां पर, कानपुर में होगी दोस्तों, कहां पर होगी, कानपुर में, किसकी अध्यक्षता में, नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में किया जाएगा बैठक, ठीक है। चलिए अगला है देश में घटित कुल आत्महत्या का कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया, तो 2.7% आत्महत्या कहां होते हैं दोस्तों, अकेले उत्तर प्रदेश में दोस्तों, ठीक है। चलिए याद करते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व का वह कौन सा देश है जिसने भारतीय औषधि कोष को मान्यता दी दोस्तों, कौन सा है, अफगानिस्तान दोस्तों, अफगानिस्तान, ठीक है। तो याद रखेंगे अफगानिस्तान ने क्या किया है, भारतीय औषधि कोष को पहली बार मान्यता दी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो केरल बन गया दोस्तों पहला राज्य। और पूछ ले पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, तो पुदुचेरी दोस्तों, क्या पुदुचेरी, पुदुचेरी ने इसके खिलाफ सबसे पहले प्रस्ताव लेकर आया। और राज्य की बात करते हैं तो केरल लेकर के आया दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 हिंदी में किसे प्रदान किया गया दोस्तों, तो हिंदी में किसे प्रदान किया गया है, नंद किशोर आचार्य, यानी उनके कौन सी रचना के लिए, छीलते हुए अपनों के लिए दोस्तों, किसके लिए, छीलते हुए अपनों के लिए, इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम 2019 किसे प्रदान किया गया दोस्तों, तो एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया, तो के सिवान जी को। ये कौन है, ये इसरो के अध्यक्ष है दोस्तों, क्या इसरो के अध्यक्ष दोस्तों, ठीक है। और देखिए इन्हें क्या कहा जाता है, के सिवान को क्या कहा जाता है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया दोस्तों, किस क्या कहा जाता है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, सिवान को। और एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। देखिए ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है और ये क्या है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहला गौरी लंकेश पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया था दोस्तों, तो रवीश कुमार को। ये एनडीटीवी से नाता रखते दोस्तों और इन्हें क्या किया गया था, पहला गौरी लंकेश पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। और गौरी कौन थी, गौरी लंकेश कौन थी, एक पत्रकार थी दोस्तों जिनकी हत्या हो गई थी दोस्तों, इसी के लिए इनके द्वारा क्या किया गया, इन्हीं के नाम पर ये जो पुरस्कार है इसका चलाया गया दोस्तों, ठीक है। और पहला पुरस्कार किसको दिया गया, रवीश कुमार को। चलिए अगला है, प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया, तो किसे दिया गया है, नरेंद्र मोदी जी को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन बने हैं, तो प्रथम उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू। और लद्दाख के कौन है, राधा कृष्ण माथुर। और देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू को दोस्तों हटाकर क्या बना दिया गया है, वहां से कैग बना दिया गया है दोस्तों, क्या कैग का दर्जा दे दिया गया दोस्तों। और आपको बताना है कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हो गए हैं दोस्तों इनके जाने के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2020 की सबसे मूल्यवान कंपनी किसे घोषित किया दोस्तों, तो आपको पता होगा एप्पल को। किसे? एप्पल को सबसे मूल्यवान कंपनी का दर्जा दिया गया है दोस्तों। अगला है, गैरसेण नामक स्थान को हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है, तो उत्तराखंड ने दोस्तों। क्या? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण हो जाएगी दोस्तों। ये दो राजधानियां हो जाएंगी अपने उत्तर प्रदेश से कटकर बनने वाले उत्तराखंड की। कब दोस्तों? 9 नवंबर 2000 दोस्तों उत्तराखंड अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, तब उसका नाम उत्तरांचल था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 29 जुलाई 2020 को 5 राफेल का बेड़ा भारत के किस एयरबेस पर उतारा गया, तो अंबाला एयरबेस पे दोस्तों लड़ाकू विमान यानी राफेल उतारा गया। राफेल कहां से मंगाया गया दोस्तों, तो फ्रांस से। कहां से दोस्तों? फ्रांस से मंगाया गया था राफेल दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस तिथि को ऐतिहासिक राम मंदिर भूमि पूजन किया गया था दोस्तों, तो 5 अगस्त 2020 को दोस्तों कौन सा ऐतिहासिक राम मंदिर भूमि पूजन किया गया था दोस्तों, और किसके द्वारा, तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी द्वारा चांदी की ईंट रख करके किया गया था दोस्तों। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है, अगस्त 2020 में फोर्ब्स पत्रिका जारी सर्वाधिक कमाई करने वालों की सूची में टॉप 10 शामिल, मतलब टॉप शीर्ष 10 में शामिल बॉलीवुड कलाकार कौन से थे, तो अक्षय कुमार थे इकलौते कलाकार जो कि टॉप 10 में शामिल हुए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे भ्रष्टाचार रोधी संस्था यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के लिए चुना गया दोस्तों, अध्यक्ष चुना गया है, तो किसको? संजय कोठारी को दोस्तों चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस अमेरिकी कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह के जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी है, तो किसने? फेसबुक ने दोस्तों। फेसबुक किसकी दोस्तों? मार्क जुकरबर्ग की दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में चर्चे में रहा माउंट मैटरहॉर्न दोस्तों पर्वत कहां पर है, तो स्विट्जरलैंड में दोस्तों। ये किस लिए हाल ही में चर्चे में रहा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि जिस हिसाब से भारत ने कोरोना पर काबू पाया था वो बहुत ही काबिल तारीफ था दोस्तों। इसीलिए जो भारत का तिरंगा दोस्तों, उसे जो ये पूरा पर्वत है मैटरहॉर्न को दोस्तों तिरंगे कलर में रंग दिया गया था दोस्तों। तो इसलिए क्या था, बहुत ही फेमस है, चर्चित है दोस्तों। याद रखेंगे कहां पर है, स्विट्जरलैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंडिया ने भारत में प्रदूषण पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा दोस्तों, तो कौन सा है, तो झरिया। कहां पड़ता है? झारखंड दोस्तों। ये कोयले के लिए बहुत ही फेमस है दोस्तों जगह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस फार्मूला 1 रेसर ने स्पेनिश में हुए रेस को जीता है, तो किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने दोस्तों। किसने? लुइस हैमिल्टन ने दोस्तों। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को संस्था पेटा, ठीक है, जो इंडिया के संस्था है दोस्तों पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल अवार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो किसको दिया है दोस्तों? नवीन पटनायक को। कहां के मुख्यमंत्री हैं? तो उड़ीसा के। इन्होंने दोस्तों क्या किया, जो आपको पता है कि जब कोरोना हुआ था दोस्तों, तो लॉकडाउन में मतलब कि ये जानवरों के लिए बहुत ही अच्छा खाना, मतलब कि उनके खाने पीने का प्रबंध बहुत ही अच्छे से करवाया दोस्तों। इसी को देखते हुए पेटा एनिमल, दोस्तों ये एनिमल संस्था होती है दोस्तों, एनिमल के लिए बहुत अच्छे काम करती है दोस्तों। तो उसी के लिए इन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड के लिए नवाजा गया। किसको दोस्तों? नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के क्या है, CM है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने BOC आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया है। यह आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? किसकी अध्यक्षता में दोस्तों? तो G रोहिणी की अध्यक्षता में यह गठित हुआ था। कौन सा? सॉरी, OBC दोस्तों, BOC नहीं, OBC। क्या? OBC दोस्तों, ठीक, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसे भारत का प्रथम CDS नियुक्त किया गया दोस्तों? तो बिपिन रावत जी को दोस्तों। ये पहले क्या थे? थल सेना अध्यक्ष थे दोस्तों। आपको पता होगा CDS क्या करता है, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष का क्या करता है, कनेक्शन बिठाता है दोस्तों। तो किसे प्रथम CDS के रूप में चुना गया? तो बिपिन रावत जी को प्रथम CDS के रूप में चुन लिया गया है दोस्तों, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट था, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा, खेलो इंडिया युवा 2020 है ना, खेलो इंडिया युवा खेल 2020 प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया? तो गुवाहाटी में किया गया दोस्तों। और इसमें प्रथम स्थान किसने मतलब पा गया, कौन पाया दोस्तों? प्रथम स्थान कौन पे रहा है? कौन प्रथम स्थान पर रहा दोस्तों? तो महाराष्ट्र दोस्तों पहले नंबर पर रहा है दोस्तों, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के साथ चौथी रैंक थी दोस्तों, ये भी पता कर लेना, ठीक है। तो याद रखना, गुवाहाटी में हुए थे तीसरे खेलो इंडिया युवा 2020, ठीक है। चलिए, और पहले स्थान पर महाराष्ट्र था दोस्तों। अगला है कि आगामी चौथा खेलो इंडिया युवा खेल का आयोजन कहां किया जाएगा दोस्तों? ये क्वेश्चन आपके UPPSC से पूछा गया था। तो कहां पर? पंचकुला में दोस्तों। कहां पड़ता है? हरियाणा में। यानी चौथा कहां? पंचकुला
पंचकुला में किया जाएगा, तीसरा कहां हो चुका है दोस्तों, गुवाहाटी में। इसमें प्रथम स्थान किसने हासिल किया, महाराष्ट्र ने दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस की 107वीं बैठक का आयोजित जो किया गया दोस्तों, तो कहां किया गया आयोजन, किसका, 107वीं कांग्रेस की आयोजन, ठीक है, सॉरी, भारतीय विज्ञान कांग्रेस की 107वीं आयोजन कहां हुई दोस्तों, बेंगलुरु में। इसकी थीम क्या थी, ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान तकनीकी दोस्तों, ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान तकनीकी इसकी थीम थी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2020 को युवा दिवस मनाया जाता दोस्तों, जिसका थीम क्या था, तो फिट यूथ फिट इंडिया दोस्तों। देखिए युवा दिवस किसके लिए मनाया जाता दोस्तों, तो आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। और स्वामी विवेकानंद की बात आ गई दोस्तों, तो याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद के नाम पर दोस्तों पहला योग विश्वविद्यालय दोस्तों अमेरिका में खोला जा रहा, कहां पर, लॉस एंजल्स में दोस्तों, ठीक है। स्वामी विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी दोस्तों कहां खोला जा रहा है, अमेरिका में दोस्तों, ठीक। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों, ठीक है। हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर के आते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए 88 नंबर देखते हैं, किस क्रिकेटर को बीसीसीआई ने दिलीप सरदेसाई और पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया दोस्तों, तो कौन है, बूम बूम बुमराह, हम सबके फेवरेट दोस्तों बॉलर, कौन, जसप्रीत बुमराह दोस्तों। क्या है, हम सबके फेवरेट बॉलर जसप्रीत बुमराह दोस्तों, दो ट्रॉफी से नवाजा गया और इसके ये हकदार ही बनते दोस्तों दिलीप सरदेसाई और पॉली उमरीगर दोस्तों, ठीक। दोनों पुरस्कार इन्हीं को दे दिए गए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुए आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे दोस्तों, तो कौन थे कप्तान, तो प्रियम गर्ग दोस्तों, याद रखेंगे प्रियम गर्ग कप्तान थे। और विजेता टीम कौन सी थी, देखिए बांग्लादेश थी विजेता टीम, ठीक है। इसने अपने भारत को हराया था दोस्तों, ठीक है। तो उप विजेता कौन सा है, भारत, विजेता कौन सा है, और बांग्लादेश दोस्तों, ठीक है। और यशस्वी जायसवाल दोस्तों हीरो चुना गया था, मतलब इसका जो है आप कहते सीरीज दिया गया था, ठीक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस तारीख को गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन बिल अधिनियम 2019 को अधिसूचित किया दोस्तों, तो कब से लागू होगा दोस्तों, जो सीए था ये कानून कब से लागू होगा, तो 10 जनवरी 2020 से। 10 जनवरी क्या मनाया था, हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाया था दोस्तों, उसी दिन से ये लागू कर दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ से अलग हो गया दोस्तों, कौन सा देश है जो दोस्तों यूरोपीय संघ से अलग हुआ दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए ब्रिटेन अपने यूरोपीय संघ से अलग हो गया दोस्तों, ठीक है। क्या हुआ है, यूरोपीय संघ से ब्रिटेन ने अपने आप को अलग कर लिया है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को 2019 का हिंदी शब्द चुना है, तो संविधान का दोस्तों, संविधान को 2019 का हिंदी शब्द चुना गया दोस्तों, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में 126वां संविधान संशोधन कानून किससे संबंधित है दोस्तों, तो किससे संबंधित है, एससी एसटी के आरक्षण प्रावधान को बढ़ाने के लिए दोस्तों, जो आपके किसी संसद में दोस्तों एससी एसटी का कोटा है उसको बढ़ाने के लिए, कब से, 2020 से 2030 के लिए, क्योंकि दोस्तों ये हर 10 साल में संशोधन किया जाता है दोस्तों, तो याद रखेंगे 126वां इसी से संबंधित है। अगला है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का दोस्तों क्या किया है, उद्घाटन किया दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिए, किसकी, मॉरिशस को दोस्तों, ठीक है। मॉरिशस के जो नए सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छे रिश्ते हैं दोस्तों मॉरिशस के साथ अपने देश के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश ने तेल के रिसाव के कारण अपने देश में दोस्तों आपातकाल की घोषणा की है, तो वो भी अपना मॉरिशस ही है दोस्तों, क्या, मॉरिशस ही है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला लाइकेन पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है दोस्तों, तो लाइकेन पार्क पहला दोस्तों कहां स्थापित किया जा रहा है, तो उत्तराखंड में दोस्तों, कहां पर, उत्तराखंड में। अगर पूछ ले दोस्तों भारत का पहला टायर पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है, तो टायर पार्क कहां करा जा रहा है भारत का पहला, तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों, कहां पर, पश्चिम बंगाल में। लाइकेन उत्तराखंड और टायर पश्चिम बंगाल दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने 3 राजधानियों वाले विधेयक संबंधी राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत किया, तो किस राज्य की दोस्तों 3 राजधानियों के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया, तो आंध्र प्रदेश। कौन कौन सी राजधानी होंगी, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल के लिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में 50वीं विश्व आर्थिक मंच की बैठक सुर्खियों में है दोस्तों। यह बैठक आयोजित की गई दोस्तों कहां पर, दावोस में आयोजित किया गया दोस्तों, कहां पड़ता है, स्विट्जरलैंड। और दोस्तों स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न, यह भी याद रखेंगे, राजधानी क्या है, बर्न दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए
किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो किसे? दीपिका पादुकोण को। दोस्तों किसे? दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके लिए? मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए काम करने के लिए दोस्तों इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए 100वां क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? हाल ही में किस प्रसिद्ध वकील को ब्रिटेन सरकार की महारानी ने अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया दोस्तों? तो किसको? हरीश साल्वे को दोस्तों। किसको? हरीश साल्वे को दोस्तों नियुक्त किया है। देखिए दोस्तों बहुत ही फास्ट हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो कि बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपके करवा दी जाए। 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। ठीक है, हम जल्दी इसीलिए करा रहे हैं दोस्तों कि आपका टाइम बचे और आपका बहुत ही कम समय में पूरा हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मैरियाना गर्त के चैलेंजर डीप पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई दोस्तों। तो कैथी सुलिवन दोस्तों। देखिए मैरियाना गर्त जो सबसे निचला गर्त है दोस्तों, सबसे गहरा गर्त है दोस्तों, उसके भी सबसे गहरे वाले पॉइंट, मान ले ऐसे क्या मैरियाना गर्त है दोस्तों, तो मान ले ये मैरियाना गर्त है, तो ये सबसे गहरा वाला गर्त को क्या बोलते हैं? डीप चैलेंजर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डीप चैलेंजर। तो यहां पर एक महिला पहुंच गई, उसका नाम क्या है? कैथी सुलिवन दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया दोस्तों? तो कौन सी सरकार है दोस्तों? तो इसके बारे में ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इंपॉर्टेंट याद रखेंगे दोस्तों। किस सरकार ने? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दोस्तों किसको? लाख की खेती को दोस्तों क्या किया गया है? कृषि का दर्जा दे दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में 18 जून 2020 को किस राज्य ने मास्क दिवस के रूप में घोषित किया या फिर मनाया दोस्तों? कर्नाटक ने। कर्नाटक ने क्या किया दोस्तों कि मास्क दिवस के रूप में मनाया। क्यों? क्योंकि लोगों की आदत पड़ सके दोस्तों, लोग जागरूक हो सके मास्क के प्रति दोस्तों, कोरोना के प्रति दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि भारत का पहला टायर पार्क कहां खोला गया दोस्तों? तो हमने बता दिया है कि टायर पार्क कहां पर दोस्तों? बंगाल में दोस्तों। और देखिए लाइकन पार्क कहां पर? तो उत्तराखंड में। दोनों चीजें मिला के पढ़ेंगे दोस्तों, लाइकन पार्क उत्तराखंड, बंगाल में क्या? टायर पार्क दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत और नेपाल के बीच विवादित क्षेत्र दोस्तों तो कौन सा है? काला पानी लिम्पियाधुरा दोस्तों। कहां से? भारत और नेपाल, केपी ओली और मोदी, ओली मोदी के बीच में। ठीक दोस्तों, ओली मोदी। ठीक, तो दोनों के बीच में क्या है? तो काला पानी और लिम्पियाधुरा दोस्तों। ठीक है, अगला है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का है? तो जापान दोस्तों। देखिए कौन सा है? हेनली के द्वारा दोस्तों कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा दोस्तों सबसे मजबूत पासपोर्ट कौन सा चुना गया है? तो जापान को दोस्तों। वही सबसे कमजोर पासपोर्ट दोस्तों, सबसे निचला पासपोर्ट कौन सा है उसके बारे में बात करें दोस्तों, तो उसका कौन सा है? अफगानिस्तान का। अगर भारत की बात करते हैं कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत की कौन सी रैंक है? तो 84वीं रैंक है दोस्तों। कौन सी? 84वीं रैंक है दोस्तों। ठीक है, और सबसे कम किसकी है? अफगानिस्तान की दोस्तों। ठीक है, अगला है ईरान ने अपने देश की मुद्रा को रियाल से बदलकर क्या कर दिया है? तो तोमान कर दिया दोस्तों। और एक तोमान की रुपए की कीमत कितनी होगी? एक तोमान की कीमत कितनी दोस्तों? 1000 रियाल दोस्तों। याद रखेंगे 1000 रियाल के बराबर है किसकी? एक तोमान की कीमत दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 10,000 होगी दोस्तों, ये याद रखेंगे। शायद 10,000 है, 1000 नहीं 10,000 याद रख लेंगे, एक बार देख लेंगे सर्च करके दोस्तों। 10,000 है शायद। ठीक, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 7 मई को विशाखापट्टनम में किस गैस के रिसाव कारण हादसा हुआ दोस्तों? तो स्टायरिन गैस दोस्तों। याद रखेंगे कौन सी? एलजी पॉलीमर फैक्ट्री थी दोस्तों, वहां पे क्या हुआ था? स्टायरिन गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों, और बहुत बड़ा हादसा हो गया था दोस्तों, जिसके कारण क्या हुआ था? कुछ लोगों की वहां पे मृत्यु हो गई थी दोस्तों। याद रखेंगे विशाखापट्टनम में दोस्तों। कब? 7 मई को दोस्तों। ठीक, कब? 7 मई को दोस्तों स्टायरिन गैस से उसकी हादसा हुआ था दोस्तों। अगला है कि आरबीआई ने दृष्टिबाधित के लिए दोस्तों नोट पहचानने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया दोस्तों? तो मनी ऐप। जैसा कि आपको पता है दृष्टिबाधित लोग किसके द्वारा? ब्रेल लिपि द्वारा दोस्तों पढ़ाई करते हैं। किसके द्वारा? ब्रेल लिपि द्वारा दोस्तों। क्या होता है? 6 डॉट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। उन्हीं को टच करके वो उसको पढ़ना लिखना सीखते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य द्वारा खुडाल एक पहल शुरू किया गया कोविड-19 से लड़ने के लिए ट्रांसजेंडरों के लिए दोस्तों? ट्रांसजेंडरों के लिए कुडाल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कुडाल पहल किसके द्वारा शुरू की गई? कुडाल पहल तो मणिपुर के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? मणिपुर के द्वारा ही ये शुरू की गई दोस्तों। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट देखिए मणिपुरी क्या है? मणिपुर क्या है? इंपॉर्टेंट है किसके लिए? कुडाल पहल के लिए दोस्तों। किसके लिए? ट्रांसजेंडर के लिए दोस्तों ये शुरू किया गया दोस्तों। ठीक, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। और यहीं पे बात कर ले दोस्तों प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय। तो प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहां? तो कुशीनगर में। भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहां? कुशीनगर में दोस्तों। और देखिए मणिपुर का हाल ही में क्या
फेमस है। तो आपको पता होना चाहिए क्या, चकहाओ काला चावल को जीआई टैग भी दिया गया है, मणिपुर का ही है वो। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में 1100 साल पुराना शिवलिंग किस देश से प्राप्त हुआ है, तो वियतनाम से दोस्तों। कहां से, वियतनाम से 1100 साल पुराना दोस्तों शिवलिंग की मूर्ति प्राप्त हुई है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की किस नौका ने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता दोस्तों। तो किसने जीता है, आदित्य ने दोस्तों। ये भारत की नौका है, ये भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली नौका दोस्तों, जिसने क्या जीता है, गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए अगला है कि भारत में तेजी से बढ़ते हुए साइबर अपराधों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक नई साइबर नीति लाने की ऐलान कर चुके थे दोस्तों। तो उन्होंने 2020 में ही नई साइबर नीति लाने का ऐलान किया था दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा साइबर अपराध पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन पोर्टल आश्वस्त जारी किया गया था, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री ने किया, तो गुजरात सरकार द्वारा। और गृह मंत्री कौन है दोस्तों, तो अमित शाह द्वारा। क्या, अमित शाह जी द्वारा किया गया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में अत्याधुनिक भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र नई दिल्ली में स्थापित किया गया था, इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों। तो ये आपको बताना दोस्तों किसके द्वारा किया गया है, तो ये भी अमित शाह द्वारा यानी गृह मंत्री द्वारा ही किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम मुख्यालय किस स्थान पर है दोस्तों, तो कहां पर है, ये लखनऊ में दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कौन केरल की पहली महिला पुलिस निदेशक बनी दोस्तों, तो आर श्रीरेखा को दोस्तों केरल की पहली महिला क्या बनाया गया है, डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक का दर्जा दिया गया दोस्तों, पहली महिला बनी दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए सीए के खिलाफ बिल लाने वाला पहला राज्य भी केरल ही बना था दोस्तों। अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया कौन, मिजोरम। मिजोरम ने दोस्तों खेलों को उद्योग का पहला दर्जा दिया दोस्तों, और मणिपुर में लाख खेती को दोस्तों क्या किया गया है, दर्जा दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, उद्योग का दर्जा दिया गया दोस्तों। ठीक, तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अगला है 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया था दोस्तों। इस बार की थीम क्या थी, यानी विश्व रक्तदाता दिवस 2020 की थीम क्या थी, तो सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स दोस्तों। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, 2020 14 जून 2020 की थीम थी, यानी विश्व रक्तदाता दिवस की थीम थी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज किसकी पुस्तक है दोस्तों, तो नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज किसकी पुस्तक है, तो मनोज मुकुंद नरवणे दोस्तों। आपको बताना है ये क्या है दोस्तों। ठीक, मनोज मुकुंद नरवणे क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, तो अमरजीत सिन्हा व भास्कर खुलबे को दोस्तों किसके रूप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। कौन है सलाहकार, अमरजीत सिन्हा व भास्कर खुलबे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंडर 19 वनडे क्रिकेट में 10 विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया दोस्तों, तो किसने, काशवी गौतम ने दोस्तों अंडर 19 वनडे क्रिकेट में दोस्तों 10 विकेट यानी कि पूरी की पूरी टीम को गौतम ने अकेले ही लपेट दिया दोस्तों। किसने, काशवी गौतम ने अकेले ही लपेट दिया, पूरी टीम को अकेले ही दम पर क्या धाराशाही कर दिया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में शिव भोजन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, तो शिव भोजन योजना कहां से, महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया दोस्तों। ठीक, इंदिरा रसोई राजस्थान दोस्तों, इंदिरा रसोई राजस्थान, और महाराष्ट्र द्वारा कौन सा, शिव भोजनालय दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने कांस्य ओपन शतरंज प्रतियोगिता जीती दोस्तों। याद रखें, कांस्य ओपन शतरंज प्रतियोगिता किसने जीती, तो डी मुकेश ने दोस्तों। देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा सकता है कि डी मुकेश किस खेल से संबंधित हैं, तो किससे दोस्तों, शतरंज से, आप बता देना। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, बस आपको याद रखना है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा दोस्तों, तो भारत में। क्या, अपने प्यारे भारत में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। अगला है अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया, तो अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार सम्मानित किसको किया गया, डॉक्टर धर्म सक्तु को दोस्तों। ये किस लिए किया गया, ये किससे संबंधित है, तो कुष्ठ रोग के डॉक्टर दोस्तों, किसके हैं,
कुष्ठ रोग के डॉक्टर है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला है कि हाल ही में मांड्या जिले में लिथियम के विशाल भंडार खोजे गए हैं। यह स्थित है दोस्तों, कहां स्थित है? कर्नाटक में दोस्तों। जो मांड्या जिले में लिथियम के विशाल भंडार खोजे गए दोस्तों, वो कहां स्थित है? तो कर्नाटक जिले में दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसे 20 वर्षों में लॉरेंस बेस्ट स्पोर्ट्स मोमेंट के रूप में चुना गया दोस्तों? तो किसे चुना गया? सचिन तेंदुलकर दोस्तों बेस्ट मोमेंट के रूप में चुना गया दोस्तों। आपको याद होगा जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था दोस्तों, ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर को कंधे में बिठाकर पूरे मैदान में घुमाया गया था दोस्तों, तो वही मोमेंट था दोस्तों जिसे किसे चुना गया है? लॉरेंस बेस्ट स्पोर्ट्स मोमेंट दोस्तों, क्योंकि सचिन तेंदुलकर का क्या अंतिम मैच था दोस्तों, क्या था? अंतिम था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है कि हाल ही में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने केयर्स शतरंज टूर्नामेंट जीता दोस्तों? तो किसने? कोनेरू हम्पी ने दोस्तों। क्या? कोनेरू हम्पी ने दोस्तों, याद रखें कोनेरू हम्पी किससे संबंधित है? तो शतरंज की खिलाड़ी है दोस्तों, कौन? कोनेरू हम्पी दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि डी मुकेश किससे संबंधित है? तो डी मुकेश के बारे में भी बताया था हमने, क्या है? शतरंज के वो भी क्या है? एक खिलाड़ी है दोस्तों। क्या? शतरंज के ही एक खिलाड़ी हैं, कौन? डी मुकेश। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसे FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया दोस्तों? किसको? मनप्रीत सिंह को दोस्तों। किसे? मनप्रीत सिंह को FIH के जो प्लेयर अवार्ड होता है दोस्तों, उससे सम्मानित किया गया। किसको? मनप्रीत सिंह को दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दोस्तों, ठीक है, ये फाइव दोस्तों, ये क्या करता है? जो आतंकवादी संगठन को पैसे पहुंचाता दोस्तों, उसको क्या करता है? ब्लैक लिस्ट में डालता है। तो ये कहां पर है दोस्तों? इसका मुख्यालय किसका? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय कहां है? तो पेरिस यानी फ्रांस में पड़ता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने वाला पहला केंद्र शासित राज्य बन गया दोस्तों? कौन सा है? पुदुचेरी दोस्तों, ठीक है। देखिए CAA के खिलाफ कौन सा प्रस्ताव लाने वाला ये पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया? कौन सा? पुदुचेरी। और वहीं अगर राज्य की बात करते दोस्तों, राज्य की बात करते तो कौन सा हो जाएगा? केरल दोस्तों। क्या? केरल भी सबसे पहले प्रस्ताव ला चुका है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में क्रिकेट ऑस्ट्रेलियन द्वारा 2019 के लिए एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किसे किया गया है? तो डेविड वार्नर को दोस्तों। किसे? डेविड वार्नर को दोस्तों एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया। अगला है 2019 में किस शहर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया दोस्तों? तो किस शहर को सूचित किया गया, शामिल किया गया दोस्तों? तो जयपुर को दोस्तों। और जयपुर की वास्तुविद किसने की थी दोस्तों? तो पंडित विद्याधर ने दोस्तों इसका क्या किया था? इसको डिजाइन किया था। और किसके द्वारा बसाया गया? तो जयसिंह द्वारा दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे। और देखिए जो ये जयपुर चुना गया है विश्व धरोहर की सूची में दोस्तों, जयपुर को बोलते क्या है? पिंक सिटी। और यहीं पर हवा महल स्थित दोस्तों। क्या? हवा महल। और हवा महल एक ऐसा महल है दोस्तों जो कि बिना नींव के टिका हुआ दोस्तों, बिना नींव की सबसे ऊंची बिल्डिंग है विश्व की दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। और देखिए जो विश्व विरासत की सूची में जयपुर को शामिल किया गया है, सबसे पहले अहमदाबाद को शामिल किया गया दोस्तों, ठीक है। अहमदाबाद को पहला हो गया, पहला शहर क्या होगा? अहमदाबाद। दूसरा क्या होगा? जयपुर। तो याद रखेंगे 2 शहर हो गए हैं, अहमदाबाद और जयपुर दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन, क्या? वधावन में एक नए बंदरगाह की स्थापना की मंजूरी दी दोस्तों। ये कहां पर होगा? तो ये महाराष्ट्र में होगा दोस्तों। महाराष्ट्र में आपको पता है मुंबई में नेहवा सेवा भी है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, एयरपोर्ट पोर्ट दोस्तों। तो याद रखेंगे क्या है? महाराष्ट्र में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? द प्रोमिस्ड लैंड किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो बराक ओबामा की दोस्तों। इन्होंने राहुल गांधी के बारे में इस पुस्तक में बहुत कुछ लिखा है, आपको पता है, बहुत ही फेमस है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। द प्रोमिस्ड लैंड किसकी पुस्तक है? बराक ओबामा दोस्तों। आपको पता है कि ये पहले क्या थे दोस्तों? ट्रंप से पहले के क्या थे दोस्तों? राष्ट्रपति। कहां के? अमेरिका, USA के दोस्तों। क्या? राष्ट्रपति थे अमेरिका, USA के दोस्तों। अगला है कि माई लाइफ माई मिशन किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो बाबा रामदेव की दोस्तों। माई लाइफ माई मिशन किसकी पुस्तक है? तो बाबा रामदेव जी की दोस्तों। आपको पता होगा पतंजलि, क्या दोस्तों? पतंजलि की है दोस्तों माई लाइफ माई मिशन दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2020 में कितने हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो कितने को? तो 7 लोगों को दोस्तों। आपको पता होगा जॉर्ज फर्नांडिस होगा दोस्तों, जैसे, ठीक है।
आपको पता होगा इस तरह से क्या है दोस्तों, टोटल 7 लोग हैं। इसके बारे में आप हम एक वीडियो बना देंगे दोस्तों, जिसमें हम सब पद्म भूषण पद्म विभूषण सबको हम सम्मिलित कर लेंगे दोस्तों, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अनब्रेकेबल किसकी पुस्तक है दोस्तों, तो एमसी मैरी कॉम दोस्तों क्या है, मुक्केबाजी करते दोस्तों, क्या मुक्केबाज है दोस्तों, पेशेवर मुक्केबाज है, बहुत बार दोस्तों ये चैंपियन भी बन चुकी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी, मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है कि दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर बना रहा दोस्तों, तो कौन सा देश है, फिनलैंड दोस्तों, कौन सा, फिनलैंड। देखिए भारत की कौन सी रैंकिंग है, तो 144वीं रैंकिंग है दोस्तों, कौन सी, 144 रैंकिंग है भारत की दोस्तों, पहले पे फिनलैंड बना हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बने, तो 31 अक्टूबर 2019 को दोस्तों। क्यों इस दिन का क्यों वेट किया गया दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए, इस दिन क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या है, जन्म दिवस है दोस्तों, एकता दिवस के रूप में मनाया था दोस्तों, ठीक है, तो इसीलिए इस दिन क्या किया गया, इसको एकीकरण कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल को संसद में कब पेश किया गया दोस्तों, तो कब पेश किया गया, 5 अगस्त 2019 को दोस्तों। और याद रखेंगे एक साल बाद, तुरंत एक साल बाद यानी 5 अगस्त 2020 को क्या हुआ था, राम मंदिर का क्या हुआ था दोस्तों, शिलान्यास हुआ नरेंद्र मोदी जी द्वारा, यानी तत्काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या किया गया है, इसका शिलान्यास किया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कब दमन दीव और दादर नगर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया दोस्तों, तो कब, 26 जनवरी 2020 को दोस्तों, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं दोस्तों कि अब वर्तमान में क्या दोस्तों, जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है, वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने प्रदेश बचे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में, सॉरी भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ये क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। हो सके तो आप केंद्र शासित प्रदेश के नाम भी लिख दीजिएगा अगर हो सके तो, नहीं तो आपको ऐसे कमेंट करना कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने प्रदेश दोस्तों बचे हैं, ठीक है। चलिए अगला है, इसरो द्वारा प्रस्तावित आदित्य L1 मिशन का संबंध किससे है, तो सूर्य से दोस्तों। देखिए याद रखेंगे आदित्य किसका पर्याय, सूर्य का, तो सूर्य से संबंधित है दोस्तों। इसरो के अध्यक्ष कौन है, के सिवान जी दोस्तों, क्या के सिवान जी जिन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है दोस्तों, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, नासा की अंतरिक्ष यात्री क्या नाम था उनका, क्रिस्टीना कोच, क्या दोस्तों, क्रिस्टीना कोच कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रहकर सबसे ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली विश्व महिला का रिकॉर्ड बनाया दोस्तों, क्या सबसे ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला का रिकॉर्ड बना लिया दोस्तों, कितने दिन तक रही हैं, तो 288। नाम याद रखें, क्या नाम है, क्रिस्टीना कोच दोस्तों, ये कोच है, याद रखें कोच है इसीलिए दिन रह गए दोस्तों, ठीक, सबको सिखाया, कोच का मतलब क्या था, सिखाना, तो याद कर लेंगे क्रिस्टीना कोच ही हैं, सबसे पहली महिला बन गई जो सबसे ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में गुजारी दोस्तों। और ये देखिए इन्होंने अंतरिक्ष पर वॉक भी किया दोस्तों, ठीक है, जैसे मून वॉक होता है उसका इन्होंने अंतरिक्ष वॉक किया दोस्तों, अंतरिक्ष वॉक करने वाली भी पहली महिला बन गई दोस्तों, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कौन सूर्य की सीमा पर के पार पहुंचने वाला दूसरा यान बन गया दोस्तों, सूर्य की सीमा के पार पहुंचने वाला दूसरा यान कौन सा बन गया दोस्तों, तो वायेजर 2 दोस्तों। अगर पूछ ले पहला कौन सा यान था, तो वायेजर प्रथम कर लेना, इसी यहीं पे प्रथम कर लेना, तो पहला हो जाएगा, दो लगा दिया तो दूसरा हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक का विमोचन किया है, ये किसकी आत्मकथा है दोस्तों, तो किसकी है, के रामकृष्ण राव की दोस्तों, और ये कहां के हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश की दोस्तों, ठीक है, के रामकृष्ण राव के दोस्तों। देखिए विमोचन किसके द्वारा किया गया, वेंकैया नायडू द्वारा। और पूछ लिए पुस्तक के लेखक कौन है, ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी दोस्तों, तो किसकी है, रामकृष्ण राव जी की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया दोस्तों, तो किसे चुना गया, अजय पटेल को दोस्तों, किसे, अजय पटेल को दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राफेल उड़ाने वाली भारत के पहले पायलट कौन बन गए हैं, राफेल विमान को उड़ाने वाले भारत के पहले पायलट कौन है दोस्तों, तो हिलाल अहमद, ये कहां के हैं, कश्मीर के हैं दोस्तों। और अगर पूछ ले पहली महिला कौन है जिन्होंने राफेल को उड़ाया दोस्तों, तो कौन होंगी, शिवांगी सिंह दोस्तों, कौन, शिवांगी सिंह दोस्तों, देखिए, ठीक है। अब देखिए ये हो गए हमारे टॉप 150 क्वेश्चन दोस्तों, क्या टॉप 150 क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। और देखिए इसी तरह हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, आपसे हमसे जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब कर ले। अब देखिए हम बताने जा रहे हैं आपको दोस्तों इसकी पीडीएफ कैसे प्राप्त करेंगे दोस्तों, क्या पीडीएफ कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए हमेशा आपको पीडीएफ वहां मिल जाएगा करेगी। और आप करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और दूसरों तक शेयर करना है, जिससे क्या हो कि अपना परिवार बढ़ता चला जाए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बताते हैं किस तरीके से आप टेलीग्राम से चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों, और वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि हमारा दूसरा चैनल क्या है, ज्ञान आरबीएल के नाम से
से, ठीक है। तो उस पर जाकर के आप बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए दिखाते हैं किस प्रकार से आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे। तो अपने मोबाइल पर क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल खोलना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप क्या जाएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर आपको ऐसे दिखेगा क्या, ये सर्च करने वाला, क्या सर्च करने वाला, यहाँ पर आप जाएंगे सर्च करेंगे किस नाम से, आपको डाल देना है ज्ञान RBL, क्या GAYN RBL, और उसके बाद UPSI लगा देना। अगर नहीं लगाते, अगर ऐसे आ जाता दोस्तों, तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा ज्ञान RBL UPSI दोस्तों, ठीक है। ये हमारा लोगो लगा है दूसरे चैनल का दोस्तों। तो इसी पर आना है आपको दोस्तों। देखिए ये अभी 1769 है, ये धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, सब्सक्राइबर आपके बढ़ते रहेंगे दोस्तों। तो इसी पर आकर के आपको क्या कर देना है, आराम से क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करते दोस्तों, देखिए खुल जाएगा, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ के बाद आप कहाँ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इसी लोगो पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे जैसे लोगो पे क्लिक करते हैं आप, तो नीचे आइएगा, थोड़ा सा देखिए नीचे आइएगा, तो यहाँ पे आपको 3 तरीके के ऑप्शन दिखेंगे, मीडिया, फाइल और लिंक दोस्तों, क्या मीडिया, फाइल और लिंक। तो आप किस पे जाएंगे, फाइल पर चले जाएंगे दोस्तों, क्या फाइल पर चले जाएंगे। देखिए फाइल पे जैसे जाते दोस्तों, ये देखिए बहुत सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, जैसे राम मंदिर हो गया, जन्म स्थान हो गए कवियों के, नगर और नगरों के उपनाम हो गए, प्रसिद्ध उद्योग, यानी 190 पीडीएफ फाइलें पड़ी हुई दोस्तों। ये निरंतर संख्या बढ़ती रहेगी। आप जाइए यहाँ पर, देखिए बहुत ज्यादा पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। जैसी पीडीएफ आपको चाहिए वैसी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से, और अपने मतलब के लिए यूज करिए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों को शेयर करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जोड़िए और हमारे चैनल से जुड़िए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।